डॉक्टर आनंद मुंबई के प्रसिद्ध अस्पताल के एक न्यूरो सर्जन थे। आज तक उन्होंने न जाने कितने मरीजों का इलाज करके उनकी जान बचाई थी। इतने बड़े सर्जन होके भी उनमें घमंड जरा सा भी नहीं था। मरीज कभी भी आए, हमेशा मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहते। एक दिन डॉक्टर आनंद ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जरी कर रहे थे कि उन्हें एक कॉल आया। डॉक्टर आनंद ने फ़ोन उठाया और बस इतना कहा, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। डॉक्टर आनंद कॉल आने के बाद एकदम चुप हो गए और सर्जरी पूरी होने के बाद दौड़ते हुए चले गए। बाकी उनके सहकर्मी परेशान होने लगे कि आखिर क्या हुआ डॉक्टर आनंद को। ये अचानक अस्पताल में एक इमरजेंसी आ गई। एक 20 साल का लड़का बाइक से गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट लगी हुई थी और काफ़ी सारा खून बह गया था और डॉक्टर आनंद भी चले गए थे। लड़के के माँ बाप डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। हमारे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, देखिए हम आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, कहकर दूसरे डॉक्टर उन्हें हौसला दे रहे थे। चोट थोड़ी गहरी थी, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, डॉक्टर ने लड़के के माँ बाप से कहा। पिता बोले, कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत होने दीजिए। डॉक्टर ने तुरंत डॉक्टर आनंद को कॉल किया, लेकिन डॉक्टर आनंद कॉल नहीं उठा रहे थे और उनके सिवा ये सर्जरी कोई कर नहीं सकता था। काफ़ी वक्त हो गया, तब डॉक्टर आनंद का कॉल आया। हेलो सर, एक इमरजेंसी केस है, 20 साल का लड़का, हेड इंजरी है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। ठीक है, मैं 10 मिनट में अस्पताल पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट बाद डॉक्टर आनंद आए। जैसे ही डॉक्टर आनंद को लड़के के माँ बाप ने देखा, उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें भला बुरा कहने लगे। अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन डॉक्टर आनंद एकदम शांत रहकर पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, और ऑपरेशन करने चले गए। लगभग 3 घंटे ऑपरेशन चला और डॉक्टर आनंद ने उस लड़के की जान बचा ली। डॉक्टर आनंद लड़के के माँ बाप को देखकर एक हल्की सी मुस्कान देकर चले गए। तभी एक नर्स वहां आकर लड़के के माँ बाप से बोली, आपने डॉक्टर को इतना कुछ कहा, आप जानती भी है आपके बेटे की ही उम्र का उनका लड़का, उसके चिता को आग देकर वो यहाँ आए थे। सुबह उनके भी बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इतना कहकर नर्स वहां से चली गई। दोनों डॉक्टर आनंद को जाते देख जमीन पर हाथ जोड़े उन्हें नमन कर रहे थे, जैसे शायद उन्हें डॉक्टर आनंद में भगवान का रूप दिखाई दिया हो।